टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में बेटा अपन लोगों के पास मेन 3 पार्ट हैं टिश्यू सिस्टम में। एक तो है जिसको हम लोग बोलते हैं इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, TEM। सबसे पहला है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरे नंबर पर है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरे नंबर पर है बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। 3 है अपन लोगों के पास। सबसे पहला टिश्यू बताया। जब टिश्यू सिस्टम बोल दिया ना, तो टिश्यू सिस्टम का मतलब यह है कि इसमें क्या किया इन्होंने, पूरा जो पार्ट था टिश्यू, कई तरह के टिश्यू इन्होंने एक साथ एक जैसा काम करने के लिए ले आए। अब बेटा यहां पर जो इपिडर्मल, ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी की बुक भी खोलिए आप लोग। जो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसमें हमारे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर आते हैं, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है अपने पास जिसको हम बोलते हैं इपिडर्मिस। इपिडर्मिस आता है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आता है अपने पास स्टोमैटल एपरेटस और तीसरे नंबर पर आता है बेटा दैट इज ट्राइकोम एंड रूट हेयर्स। ट्राइकोम भी एक चीज है बेटा और रूट हेयर अलग चीज है। स्टोमैटल एपरेटस है, इपिडर्मिस है। ये 3 स्ट्रक्चर आते हैं बेटा हमारे पास इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। एनसीईआरटी सही से खोलिए, देखिए जरा ध्यान से। 1 मिनट का मैं वेट ले लेता हूं, आप एनसीईआरटी में ढूंढिए पहले। अरे इपिडर्मिस है, उसके बाद है हमारे पास, मिला? ठीक। अब जरा देखो, इपिडर्मिस की बात करें, ये इपिडर्मिस में इपिडर्मल सेल है। यहां पर हमारे पास पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं जिनकी लेयर पूरी पाई जाती है। अब ये वही पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं बेटा जो पैरेनकाइमेटस सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, और ये चूंकि ऊपर पाई जा रही है ना बेटा इपिडर्मिस, तो पैरेनकाइमेटस सेल्स में देखिए एक चीज और लिखी होगी, उसी में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा रहा है। ये ग्रीन कलर के सेल है। और बेटा क्लोरोप्लास्ट जहां भी पाया जाएगा वहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, चाहे वो स्टेम हो चाहे रूट हो। ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे फोटोसिंथेटिक रूट्स आपको बताई थी किसमें, मोनोट्रापा में, याद आया? हाँ, सब कुछ भुला दिया है भाई आपने। देखिए मोनोट्रापा में पाई गई थी, यहां पर क्लोरोप्लास्ट है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि क्लोरोप्लास्ट कहीं पर भी हो, अब वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फिर बेटा हम लोग स्टोमैटल एपरेटस की बात करें तो ये सबसे आउटर एपिडर्मिस हो गया, और बीच बीच में हमारे पास ये स्ट्रक्चर पाए जाएंगे स्टोमैटल एपरेटस। इसमें क्या होता है जरा देखिए, स्टोमेटा में सबसे पहले तो एक ये इस तरह से बेटा सेल होती है किडनी शेप, या जिसको हम लोग बीन शेप सेल भी बोलते हैं। ये देखिए लाइकवाइज दिस, ये देखिए दिस इज द बीन शेप सेल, और इन बीन शेप सेल को हम लोग बोलते हैं दिस इज द गार्ड सेल।
और इस गार्ड सेल के ऊपर देखिए इस तरह से स्पेशलाइज्ड सेल्स लगी रहती हैं। ये इन सेल्स को हम बोलते हैं दीज आर द सब्सिडरी सेल, दीज आर द सब्सिडरी सेल्स। और ये जो ओपनिंग है ये दिस ओपनिंग इज द, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमा या पोर। यही स्टोमा है जिसको हम लोग पोर बोलते हैं। और ये गार्ड सेल का ये रहा न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी पाया जाता है, ये सब है। ऐसे इन सेल्स में भी अपना ये सब्सिडरी सेल है। और ये पूरा स्टोमेटल एपरेटस है। क्यों है? बिकॉज हियर देर आर मोर देन वन नंबर ऑफ सेल एंड वन टाइप ऑफ सेल। स्टोमेटल एपरेटस जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पाया जाएगा। देखिए कितने तरीके की सेल पाई जा रही है, एक वो है, दूसरा ये है। और अच्छा ये बेटा ये केस है हमारा डाइकॉट का। ये किसका केस है? डाइकॉट का। यहीं पर बेटा जो ये गार्ड सेल है ना, ये गार्ड सेल अगर मोनोकाट होता ना तो बेटा देखो इस तरह से पाई जाती। मोनोकाट में ये डंबल शेप सेल हो जाती हैं इस तरीके से। ये देखो ये बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह से इस पे लगा रहता है। ये सब्सिडरी सेल और ये सेल। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि डाइकॉट में जो स्टोमेटा होता है उसमें जो गार्ड सेल होती हैं वो किडनी या बीन शेप हो जाती हैं, और जो मोनोकाट होता है उसमें जो ये गार्ड सेल होती है ना ये बेटा डंबल शेप हो जाती हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गार्ड सेल्स ऑफ डाइकॉट एंड द मोनोकाट। दूसरा ये बेटा ये स्टोमेटल एपरेटस हो गया। ध्यान से देखिए जो भी स्टोमेटल एपरेटस है, इस स्टोमेटल एपरेटस की एक खासियत है वो ये है कि ये कंटिन्यूअस, एक तो यहां पर आगे बेटा आपको फिजियोलॉजी में बताएंगे स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहां से जो ये पोर है बेटा, ये पोर के ओपन और क्लोज होने की वजह से यहीं से वाटर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। याद रखिएगा ट्रांसपिरेशन क्या है? रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम। स्टेम के एरियल पार्ट से वाटर का वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिलीज होना, इसको अपन लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये जो है इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। ध्यान से 1 मिनट में आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी एक बार देख लीजिए। अब देखो बेटा हो गया। अब अगले नंबर के पॉइंट पर आ जाइए ध्यान से। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। 3rd नंबर का पॉइंट है बेटा इसमें ट्राइकोम और रूट हेयर। देखिए ट्राइकोम जो होते हैं ना ये बेटा मल्टी सेलुलर हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। ये देखिए इसमें क्या है ना, ये और ये जो मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ है ये क्या करती है? पाई जाती है स्टेम में। दीज आर आल्सो नोन एज ट्राइकोम्स आर आल्सो नोन एज स्टेम हेयर्स। और ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। ये प्रोटेक्शन देते हैं स्टेम को, और ट्रांसपिरेशन में को चेक करने का भी काम ट्राइकोम्स का है। बट व्हाट अबाउट द रूट हेयर्स? दीज आर द यूनिसेलुलर हेयर्स। ये यूनिसेलुलर हेयर्स हैं। देखिए ये सिंपली ये हैं, दे आर नोन एज रूट हेयर्स। और रूट हेयर जो होता है ना बेटा, ये जो रूट का ध्यान आया मैचुरेशन वाला जोन था, सबसे नीचे रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन,
जोन ऑफ इलोंगेशन, देन मैचुरेशन जोन। जो मैचुरेशन जोन है उस जोन में ये पाया जाता है, मैचुरेशन जोन में ये पाया जाता है रूट हेयर्स। और ये जो मैचुरेशन जोन में ये रूट हेयर्स पाया जा रहा है, अब एक पॉइंट और यहीं पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मल्टी सेलुलर और ये यूनिसेलुलर। होता क्या है बेटा, जैसे इसने वाटर एब्जॉर्ब किया, यहां से आया, अंदर आया, तो अब यहां से ट्रेवल करने में जितनी नंबर ऑफ सेल होंगी उतनी सेल बाउंड्री वाटर को पार करना पड़ेगा। और बेटा जैसे ये कमरा है, इस कमरे में हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर अब हमको इस कमरे से उधर जाना है तो ये गेट खोलना पड़ेगा। गेट खोलने में एनर्जी हमारी ज्यादा खर्चा होगी। अब वो कौन से चैनल चल रहे हैं, क्या चल रहा है, ये एक प्रॉब्लमेटिक फीचर है। सो ऐसे में हम लोग इस तरीके से चुपचाप निकल लेंगे। इसलिए अब आइए दूसरा जो हमारे पास, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाएं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में अब देखिए जरा ध्यान से, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बेटा हमारा क्या है, पूरा का पूरा वो टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट द, ध्यान से देखिए, एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस मतलब ये एपिडर्मल वाला पार्ट, और वैस्कुलर बंडल को छोड़कर जितना पार्ट है पूरा पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है, ये याद रखिएगा। इसमें इतना पॉइंट क्लियर हुआ। फिर देखो इसके बेटा दो हैं, इसको हम इस तरह से, दिस इज द गॉस, बस इतना याद रहेगा ना बेटा, टेंशन खत्म। जी से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ओ से आउटर कॉर्टेक्स और आई से इनर स्टील। इसके दो पार्ट हैं, एक तो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, और दूसरा है पार्ट जिसको हम बोलते हैं दिस इज द इनर स्टील वाला पार्ट। ये हमारे पास आता है किसमें, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेन बेसिक ग्राउंड बनाता है, इसको हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। ये बेसिक ग्राउंड वाला पार्ट है जिसमें आउटर कॉर्टेक्स में हमारे पास हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस आता है। यहां पर सबसे पहले हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। अब बेटा जरा एक चीज ध्यान दीजिए, एपिडर्मिस ये ऊपर है, ये देखो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बिलो हाइपोडर्मिस, ये तो बस एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे से जो हाइपोडर्मिस का स्ट्रक्चर आएगा, पूरा हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये सब आउटर कॉर्टेक्स का पार्ट है। ध्यान से समझिए, एपिडर्मिस छोड़ दिया, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। फिर से याद करिए, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब इसमें आता है। और इनर स्टील वाले पार्ट में बस दो पार्ट है इसका, एक है हमारे पास दैट इज पेरिसाइकिल और दूसरा है पित्त वाला पार्ट, पीपी। ओके, फिर से ध्यान से देखो बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारे पास एपिडर्मिस है, स्टोमेटल अपरेटस है, ट्राइकोम है और रूट हेयर्स है। ट्राइकोम को स्टेम हेयर्स बोलते हैं, रूट हेयर्स है। ये मल्टीसेलुलर होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। स्टोमेटल अपरेटस में हमने आपको दो तरीके गार्ड सेल बनाई, एक किडनी या बीन शेप बताई, दूसरी हमने आपको डंबल शेप बताई मोनोकॉट में, वो डाइकॉट में थी। एपिडर्मिस
पैरेनकाइमेटस होती है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। अगर क्लोरोफिल पाया जा रहा किसी भी स्ट्रक्चर में पाया जाएगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस वाला काम करता है। दूसरे नंबर का पॉइंट, फिर हम लोग आ गए मेन टिश्यू सिस्टम के 3 पार्ट है, क्या क्या, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर बंडल। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, क्या क्या, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस, स्टोमेटल अपरेटस और तीसरे नंबर पे ट्राइकोम्स या रूट हेयर्स, ये सब एक साथ पूरे आउटर पार्ट की बात करे ले रहा है। फिर उसके बाद ये एपिडर्मिस वाला पार्ट जो है ना, ये एपिडर्मिस, इसके बाद का नीचे का जितना पार्ट है सब कुछ, और वैस्कुलर बंडल छोड़ के, बस एपिडर्मिस छोड़ दिया और अंदर वैस्कुलर बंडल छोड़ दिया। वैस्कुलर बंडल में क्या पाया जाएगा, जाइलम फ्लोएम, क्यों, क्योंकि वही वैस्कुलर टिश्यू है, क्या करेगा, कंडक्शन का काम करेगा। तो खाली वैस्कुलर बंडल छोड़ देंगे और एपिडर्मिस छोड़ देंगे। इतना छोड़ने के बाद जितना पार्ट है सब किसमें है, पूरा पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में है। वही मेन ग्राउंड, मेन ग्राउंड मतलब मेन बैकग्राउंड बनाएगा, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे जो हो, सब का यही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोले तो गॉस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोले तो गॉस। जी से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ओ से हो गया आउटर कॉर्टेक्स, आई से हो गया इनर स्टील। आउटर कॉर्टेक्स और इनर स्टील। आउटर कॉर्टेक्स में क्या क्या है, एपिडर्मिस के बाद वाला पार्ट क्या आया, हाइपोडर्मिस। फिर जनरल कॉर्टेक्स, सिंपल सेल्स पाई जाएंगी जो भरे रहेंगी स्पेस को, और एंडोडर्मिस अंदर वाले, एपिडर्मिस ऊपर हो गई, एंडोडर्मिस अंदर हो गई। उसके बाद इनर स्टील, इनर स्टील में 2 पार्ट, पेरिसाइकिल और पित्त, पेरिसाइकिल और पित्त, पेरिसाइकिल और पित्त। ये हो गया पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नाउ कम टू द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दोस्तों वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में तो बहुत ही मजा आने वाली है कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ये पूरा बिगाड़ना ही पड़ेगा। आपने ध्यान से एक बार देख लिया है और एक बार सोच लीजिए थोड़ा मन में। ग्राउंड, सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने एपिडर्मिस देखा। एपिडर्मिस के बाद फिर हम लोगों ने दूसरा पार्ट देखा, कौन सा, एपिडर्मिस के बाद स्टोमेटल एपरेटस। फिर बेटा तीसरा पार्ट कौन सा देखा, बोलो भाई बोलो। तीसरा पार्ट हम लोगों ने देखा था ट्राइकोम या रूट हेयर्स, ध्यान आया। स्टोमेटल एपरेटस, ट्राइकोम, रूट हेयर्स वाला पार्ट पूरा बता दिया। फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बताया दूसरा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आपने गॉस, GOS, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए बेटा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्योंकि हौज पौज बोर्ड पर हो गई थी। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोले तो गॉस। सबसे पहला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कितना, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है एपिडर्मिस, ऊपर को वैस्कुलर बंडल, अंदर को छोड़कर पूरा मिडिल वाला पार्ट ग्राउंड जर्नल सिस्टम है। और जर्नल सिस्टम किसका है, ग्राउंड का। हमें मालूम है पीछे वाले में याद कम हुआ है, इसलिए एक बार फिर से जनता की बेहद डिमांड पर वंस मोर बोले। जी से, जी बोले तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दिस इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और OS, देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के 2 पार्ट हैं। एक तो है हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स और S से है इनर स्टील। आउटर कॉर्टेक्स और इनर स्टील। आउटर कॉर्टेक्स के 3 पार्ट हैं, बोला ना, ऊपर एपिडर्मिस छोड़कर। तो एपिडर्मिस के बाद एपिडर्मिस के बिलो, नीचे, दैट इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद फिर है जनरल कॉर्टेक्स का एरिया जो सिंपल फिलिंग करेगा। और उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स के बाद फिर कौन सा रीजन था, जल्दी से बताओ। सबसे पहले है हमारे पास हाइपोडर्मिस, फिर है हमारे पास जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्म, अगला बोलो बोलो भाई, अरे सीधा एंडोडर्मिस। यस, वेरी गुड, दिस इज द
एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस किस में आया? आउटर कॉर्टिकल कॉर्टेक्स वाले रीजन में। और फिर बेटा जो इनर स्टील है इसके दो पार्ट खाली क्या है? एक तो है पेरीसाइकिल और दूसरे नंबर पर है पिथ। ये बेटा ये हमारा है कौन सा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। दूसरे नंबर का आपको ये याद करा दिया, एनसीईआरटी की बुक हाथ में सबके रहनी चाहिए, खुली रहनी चाहिए, हाथ में ही नहीं कह दो सर आपने तो कहा था खाली हाथ में लिए रहना है ना, खोलने को तो कहा नहीं था। भाई साहब खोले रहिए, पेंसिल लेके आइए, उसी में टिक करते रहिए और जो जुगाड़ है उसे नोट करे रहिए। आइए, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू सिस्टम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आइए देखो, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये देखा कि वैस्कुलर टिश्यू तो हम लोगों को मालूम ही है कि किस तरीके से वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। सबसे पहले तो जरा सा देखिए, हाँ, वैस्कुलर बंडल में बेटा जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट होते हैं एक साथ। बेटा देखो एक बार बोलता है कि जाइलम फ्लोएम ओपन है, क्लोज है, फिर बोलता है कंजॉइंट है, कोलैटरल है, रेडियल है, इस तरीके से बहुत सारी बातें वो बताता है। तो देखो वैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो बेटा तीन तरीके का होता है। सबसे पहले है कंजॉइंट, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल पहला। सबसे पहला वैस्कुलर बंडल कौन सा है बेटा? कंजॉइंट। दूसरे नंबर पे सबसे पहला कौन सा? कंजॉइंट। दूसरे नंबर पे कॉन्सेंट्रिक और तीसरे नंबर पर है बेटा रेडियल। हमारे पास वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट के तीन व्यवस्थाएं हैं। एक तो है अपन लोगों के पास कंजॉइंट, दूसरा है कॉन्सेंट्रिक और तीसरा है रेडियल। अब बेटा देखो, जैसा नाम है सेम वैसा ही काम है। यहां पर हम लोगों को याद रखना है कंजॉइंट में क्या है मतलब? कंजॉइंट का तो सबसे पहले मतलब जरा समझिए। को ज्वाइंट मतलब एक ही रेडियाई पर दोनों, ये इस तरीके से ऐसे अरेंज हैं। ये देखिए, ये कंजॉइंट में मतलब एक तरफ जाइलम है और एक तरफ फ्लोएम है। ये देखिए, दिस इज द फ्लोएम और दिस इज द जाइलम। जाइलम को हम इस तरीके से ऐसे ऐसे बच्चा लोग ये रेटिकुलेट टाइप में बनाते हैं। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि सर ये बताइए हम ये कैसे याद रखेंगे कि फ्लोएम ऊपर होगा और जाइलम नीचे होगा? तो बच्चा लोग अल्फाबेट में पहले क्या आता है? पी आता है कि पहले एक्स आता है? क्या आता है? पी। तो जो पहले आया वो पहले बना दिया, जो बाद में आया बाद में बना दिया, टेंशन खत्म। अब कंजॉइंट में भी अपन लोगों के पास दो तरीका होता है। एक होता है कोलैटरल और दूसरा होता है बाइकोलैटरल। कंजॉइंट में भी दो तरीका है, कोलैटरल और बाइकोलैटरल। अब ध्यान से देखिएगा, कोलैटरल और बाइकोलैटरल में सबसे पहले तो कोलैटरल वाला यही तरीका है। अब कोलैटरल में एक आता है क्लोज और एक आता है ओपन। देखो एकदम सीधी बात, नो बकवास।
क्लोज में क्या करना है, जाइलम और फ्लोएम को आप क्लोज में रखना है। ये जाइलम है और ये ऊपर फ्लोएम है। चूंकि बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम आपस में क्लोज है, चिपका हुआ है, सो क्लोज, कैम्बियम एब्सेंट। लेकिन अगर ये देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ गया, ये देखिए दिस इज द कैम्बियम, ये कैम्बियम आ गया तो ये कैसा हो गया, ओपन। कोलैटरल मतलब दोनों एक साथ है, अगली बगल है, एकदम अगली बगल है, और एक ही रेडियाई पर है, तो एक देखो कोलैटरल क्या बोलते हैं, एक साथ। चूंकि एक ही रेडियाई पर है, ये देखो सिंगल एक ही रेडियाई पर ये है जाइलम फ्लोएम, सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कंजॉइंट। और कंजॉइंट के बाद ये कोलैटरल है, मतलब अगल बगल ही है। अच्छा बेटा, इसी तरीके से दूसरा अरेंजमेंट बाई कोलैटरल का होता है। बाई कोलैटरल में दो कैम्बियम रिंग पाई जाती हैं। देखो ये भी कैम्बियम है और ये भी कैम्बियम है। जब दो कैम्बियम रिंग पाई गई तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बाई कोलैटरल। और